ये सर्वांतर डी है। अर्थात इसके कहने का मतलब है लड़के कि जो ए बी बराबर तुम्हारे पास दे रहा है वो इस तरह दे रहा है A1 A2 A3 A4 डॉट 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 एन लिख दो। अब वहाँ पर ए प्लस ए कामा ए प्लस डी कामा ए प्लस 2D, ठीक ना। तो इसे जब लिखने जाओगे तो यहाँ लिखोगे n पदों का योगफल। क्या लिखोगे? n पदों का योगफल। तो n पदों का योगफल जब लिखने जाओगे तो यहाँ फार्मूला हो जाता है Sn इजिकल टू, आइए तुम्हारे पास Sn इजिकल टू तुम्हारे पास हो जाएगा n/2, आइए हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू कितना हो जाएगा t, ठीक है। तो पहला फार्मूला है आपका ये वाला, पहला फार्मूला आपका ये है। इस पर हम जैसे करके एक सवाल भी बता दें ताकि आपको समझ में आ जाए। एक कह रहा है कि AP एक श्रेणी दे दिया है, इधर देखो लड़की 1 + 2 + 3 डॉट 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 और कितना दे दिया है 100 दे दिया। इस श्रेणी आपको दे दिया है, तो श्रेणी दे दिया है लड़की, तो इसे जब हल करने जाओगे तो A बराबर कितना हो जाएगा 1, क्यों? क्योंकि A बराबर आपका प्रथम पद होता है, तो A बराबर 1 हो जाएगा। D बराबर हो जाएगा 2 - 1 बराबर 1, सर्वांतर हो गया। n बराबर पदों की संख्या है, तो n बराबर कितना हो गया 100 हो गया। तो पूछ कर रहा है 100 पदों का योगफल, तो योगफल पूछ रहा है लड़के, ध्यान देना क्या पूछ रहा है, योगफल। ऐसे ही लिखा होगा, तो यहाँ से लिखोगे Sn इजिकल टू n/2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू कितना हो जाएगा d। अच्छा, तो Sn इजिकल टू कितना हो जाएगा लड़के, तो Sn इजिकल टू हो जाएगा Sn की जगह पर यहाँ कितना लेके चल रहे हैं हम लोग 100, तो n की जगह पर 100, तो ये 100 बटा में कितना हो जाएगा 2, ये 2 गुणित 1 हो जाएगा 100 - 1 हो जाएगा इंटू d का मान कितना है 1 है। इसे बाबू और हल कर दोगे तो कितना हो जाएगा, इसे भाग कर दोगे तो 50, तो यस 100 जो निकालने जा रहे हो ये 50 हो जाएगा। कोष्टक में 2 में 1 का गुणा कर दोगे 2, फिर इसे घटा दोगे तो ये हो जाएगा 99 गुणित 1 हो जाएगा, तो यस 100 ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 2 प्लस 99 हो जाएगा, तो ये 50 गुणित 101 हो जाएगा। और इसमें गुणा कर दोगे ना तो ये हो जाएगा 50 और 50 होगा, यही आपको क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये बनाया गया था, अभी ये पूरा बिजनेस है। फिर इसके बाद लड़के तुम्हारे पास जैसे मान लो n पदों का योगफल लिख रहे हो ना, n पदों का योगफल, तो ध्यान देना n पदों का योगफल लिख रहे हो तुम Sn इजिकल टू तुम लिख रहे हो n/2 लिख रहे हो ना, और कोष्टक में लिख रहे हो 2a प्लस n-1 इंटू क्या लिख रहे हो d। तो इसे जब हल कर दो जाओगे तो Sn इजिकल टू इसको ऐसे लिख सकते हो n/2, ध्यान देना यहाँ पर 2a लिखा हुआ है ना 2a, तो जब 2a लिखा है तो यहाँ पर a प्लस a लिख दो, देखो a प्लस a जोड़ोगे तो 2a हो जाएगा ना, प्लस हो जाएगा n-1 इंटू d हो जाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक तुम्हारा n बराबर हो जाएगा n/2, ये हो जाएगा a प्लस l हो जाएगा। याद है ना, अंतिम पद l बराबर लिख रहे थे a प्लस n-1 इंटू क्या था d था, ठीक ना। इसका मतलब ये तुम्हारा फार्मूला हो गया, ये भी मतलब तुम हिंदी में ले तो Sn बराबर n/2 हो जाएगा। यहाँ लिख दोगे प्रथम पद लिख सकते हो, प्रथम पद, और प्लस हो जाएगा तुम्हारा अंतिम पद, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। इसी को लगा के देख लो आंसर आ रहा कि नहीं आ रहा। तो इसको जब लगाने हम लोग जाएंगे तो तुम्हें अभी एक श्रेणी दिया था AB बराबर क्या लिखा था 1 + 2 + 3 डॉट 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 कितना लिखा था 100 पदों तक। तो यहाँ से जब लगाने जाओगे लड़के तो A बराबर तुम्हारा प्रथम पद कितना हो जाएगा 1। अच्छा, अंतिम पद का मतलब यहाँ जाओ l बराबर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो तुम्हारा Sn इजिकल टू अभी n/2 लिखे हो, कोष्टक में a प्लस क्या लिख दिए l लिख दिए हो, n लिखे हो, तब यहाँ से तुम्हारा 100 निकालने जाओगे 100 का, तो ये 100 बटा में हो जाएगा 2, प्रथम पद तुम्हारा 1 है, l तुम्हारा 100, यस 100 ये हो जाएगा, कटा दो तो कितना हो जाएगा 50,
ये बाबू जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 101। देखो 101 गुणते 50 था कि नहीं, ये हो जाएगा तुम्हारा 50 हो जाएगा। आई बात समझ में। ध्यान देना श्रेणी में यदि अंतिम पद दिया होगा तो वहां पर भी तुम एक प्लस और यल कर देना और उससे भी आ जाएगा। और उस तरफ नहीं लगाना चाहते हो तो एस एन इक्वल टू n/2 कोष्टक में 2a + n-1 इंटू डी इस पर लगा देना, चला। आई बात समझ में, कर लो।